हेलो व्यूअर्स, आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वुमेंस डे को महर्षि वाल्मीकि विरचित वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्तमान में वुमेंस डे का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री शक्ति के बिना बहुत से कार्य अपूर्ण हैं, ऐसा समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने अपने स्नेही मित्रों और संस्कृत और हिंदी के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कुछ ऐसे श्लोकों का चयन किया है जो वुमेन्स डे की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। स्पष्ट रूप से ये श्लोक वुमेन्स डे को इंगित करते हैं कि स्त्री शक्ति का महत्व उस समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि आज। सबसे पहला श्लोक बालकांड के 14वें सर्ग का 34वां श्लोक है, जो ये दर्शाता है कि रामायण काल में भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, प्रमुख निर्णयों, विद्याध्ययन इत्यादि में स्त्रियों को प्रधानता दी जाती थी। जिस प्रकार दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने पर कौशल्या ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर अश्व के निकट एक रात निवास किया, अर्थात कौशल्या देवी को भी दशरथ के समान महत्व दिया गया और उनकी प्रमुखता या उनकी उपस्थिति भी वैसे ही महत्वपूर्ण मानी गई जैसे स्वयं राजा दशरथ की। दूसरा श्लोक है अयोध्या कांड के 37वें सर्ग का 24वां श्लोक, जहाँ वशिष्ठ मुनि के ये वचन कि संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा हैं, अतः उनकी जगह अर्थात श्री राम की अनुपस्थिति की जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। देखिए, इस श्लोक में सीता मैया को इतना अधिक महत्व दिया गया है, स्त्री शक्ति को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वो संपूर्ण सर्वे सर्वा के रूप में भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा सीता के परित्याग पश्चात श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो सीता की अनुपस्थिति में उनकी स्वर्णमयी प्रतिमा का प्रयोग भी स्त्री शक्ति के महत्व को ही दर्शाती हैं। रामायण में न केवल आर्य संस्कृति में अपितु वानर और राक्षस संस्कृति में भी स्त्री महत्ता दिखाई गई है। जैसे हम वनवास काल में भरत से श्री राम ने जो वचन कहे, जिसको कि आप अयोध्या कांड के 101 सर्ग संख्या और 21वें श्लोक में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने कहा, धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। अर्थात वो यहाँ पे पिता के ही समान माता के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं, जो स्त्री शक्ति, महिला शक्ति को दर्शाता है। वानर संस्कृति को देखें तो श्लोक संख्या 22 क्षमा करें किष्किंधा कांड 22वां सर्ग और 14वां श्लोक, जिसमें तारा के संबंध में सुग्रीव के ये वचन कि ये जिस कार्य को अच्छा बताएं उसे संदेह रहित होकर करना चाहिए, क्योंकि तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता।
यहाँ स्त्री शक्ति या स्त्रियों के निर्णयों को महत्ता स्पष्ट रूप से देने का विचारधारा दिखाई देती है। अगर हम संपूर्ण रामायण पे प्रकाश डालें या रामायण के विषय में सोचें तो दिखाई देता है कि रावण जैसे महाविद्वान महायोद्धा का अंत भी वुमेन्स डे की प्रासंगिकता ही दर्शाता है, क्योंकि माता सीता के हरण के कारण ही स्त्री जाति के अपमान की मुक्ति हेतु ही रावण का अंत हुआ। इससे ज़्यादा महिलाओं के सम्मान का विषय और क्या हो सकता है। देखिए, तो संपूर्ण रामायण में तीनों संस्कृति आर्य वानर राक्षस संस्कृति में जगह जगह पे स्त्री सम्मान संबंधी श्लोक मिलते हैं और स्त्री जाति के अपमान को, स्त्री जाति के सम्मान को ठेस पहुंचने के कारण जो रावण का वध हुआ वो महिला दिवस या महिलाओं के लिए प्रमुख रूप से ये स्पष्ट करता है कि स्त्रियों का महत्व सर्वोपरि था और ऐसा ही आज के संदर्भ में हमें बनाए रखना है। इसलिए हैप्पी वुमेन्स डे।